सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो DSSB एग्जामिनेशन हो और या फिर वेस्ट बंगाल WBPSC एग्जामिनेशन हो। इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए हम आपके साथ में हैं और लगातार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मान करके चलिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर हमारे समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही हिट है और इस हिट क्वेश्चन को हम लोग समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हमने लिया है C8H6। अब C8H6 को अगर हम PDBaSO4 के साथ में ट्रीटमेंट कर देते हैं तो C8H यानी ये एल्कीन रहा होगा, तब ये आपका C8 है और H आपका 6 है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कंपाउंड क्या बनाएगा कि आपका C8 और H8 बन जाए, और उसके बाद कह रहा है कि इसको अगर हम बोरॉन के हाइड्राइड से ट्रीटमेंट करा देते हैं तो बोरॉन के हाइड्राइड से ट्रीटमेंट करने पर ये कंपाउंड क्या बना सकता है, ये इसमें पूछा गया है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि भाई देखो, सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर्स की जानकारी नहीं है तो फिर हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, निश्चित तौर पर हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन ये कह क्या रहा है। क्वेश्चन में हमने PDBaSO4 यानी कि सबसे बड़ी बात है कि जनरल फार्मूला को भी अप्लाई करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2n-2 यानी कि 8 यहां रखते हैं, 8 दूनी 16, नहीं CnH2n अगर रखते हैं तो 16 हो जाएगा, नहीं बना ना ये, यानी कि सिंपल एल्कीन नहीं है। अगर हम बेंजीन से रिलेटेड एल्कीन की बात कर लें एक बार, तब भी देखें कुछ बन पाता है, नहीं बन पाता क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। तो यहां पर मैं 6 कार्बन ले चुका हूं, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन हो गए। और अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन लूं और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो फिर ये कंपाउंड ये वाला संभव है, आप भी जान रहे हैं। और अब चाहते हैं कि यहां पर 8 हो जाए और वो 8 ही, तो यहां पर डबल बॉन्ड वाली PDBaSO4 कराता हूं तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड आने की कंडीशन रहेगी, हाइड्रोजन इसमें मिल जाएगा और ये कंपाउंड जो बनना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग फिर ये कंपाउंड आएगा। भैया बिल्कुल क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब B2S6 यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे अगर हम बोलें तो यहां पर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो यहां पर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सिंपल एक एल्कीन बनेगा, और एल्केन बनेगा, और इस एल्केन में आपका यहीं पर BH2 होल ट्वाइस होता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि एक कार्बन की बढ़ोतरी के साथ में ये कंपाउंड हमारा, भाई अगर हम इसका होल ट्वाइस करते हैं, फिर होल ट्वाइस करते हैं, एक BH2 लगाते हैं और आखिर में नहीं, तो यानी कि अब हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट हमारे साथ में CH3 मिलना चाहिए। यानी कि यहां पर एक कार्बन कैसे बढ़ेगा, कार्बन तो नहीं बढ़ पाएगा, सॉरी फॉर दैट। ये कंपाउंड हमारा मिलना चाहिए जिसका नाम है एल्कीन मिलना चाहिए। इस कैटेगरी का होल ट्वाइस B बनेगा और यहां पर CH2 आ गया। इसी के 3 मॉलिक्यूल लगाते रहेंगे, चलते रहेंगे और उसका हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और वो एल्कोहल आपका होगा 1 डिग्री का कंप्लीट रिएक्शन कराने पर। यहां तक तो वही बनेगा, उसके बाद आप करा दीजिए, ठीक है ये बन गया। अब यानी कि X हमारा ये कंपाउंड हो गया है, तो हमें ये पता लग गया X क्या हो गया, Y पता करना है। यानी इसी कंपाउंड पर अगर हम C8H यानी कि इसका मर्क्यूरेशन करा लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कीटोन बनेगा। यानी ये वाला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस कंपाउंड को हम लोग, आप जानते हैं जब प्रोपाइन का कराते तो एसीटोन बनता था, तो यहां पर हमें
पूरा भरोसा है कि ये कंपाउंड बन जाएगा, बिल्कुल 100% हो गया। अब इस पर अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं, यानी कि यहाँ पर आप C2H5 जुड़ जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका Y वाला जो होगा, सोचना नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पर आपका OH कर दीजिए, फाइनली प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर CH3 रहेगा और यहाँ पर आपका C2H5 हो जाएगा। हीट करोगे तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी वाटर फिर निकल जाएगा। हीट करने पर पहले हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बन जाएगा और सेकंड स्टेप में हीट कर दीजिए। जब आप हीट कर देंगे तो ये OH गया, यहाँ H, यानी हीट करने पर प्रोडक्ट जो आपका मिलेगा वो मेरे लाल भाई ये मिलेगा C हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक तरफ तो आपका CH2 आ जाएगा, एक तरफ CH2 आ जाएगा और एक तरफ आपका आ जाएगा CH3। तो ये कंपाउंड मिलना चाहिए और यहाँ CH आ जाएगा, सॉरी CH आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका CH3। ये प्रोडक्ट आपका मिलना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर X और Y ढूंढ लेते हैं तो X कंपाउंड इसमें क्या होना चाहिए, तो देखिए X कंपाउंड होना चाहिए आपका C वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 1 डिग्री का एल्कोहल है। समझ में आ गया। और अब आपका Y क्या होना चाहिए, Y वाला जवाब आपको मिल रहा है ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका CH है, यहाँ C है, बिल्कुल सही, यही जवाब हमारा बन रहा है। तो अब आपके सामने आ चुका है कि जो कंपाउंड X होगा वो कंपाउंड आपका ये वाला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि फर्स्ट कंपाउंड हमारा ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल क्या 1 फिनाइल इथेनॉल कहलाता है। इसको हम लोग 2 फिनाइल इथेनॉल के नाम से ये जाना जाता है। और इस कंपाउंड को आप बाई मान लीजिए, ये आपका बाई कंपाउंड हो गया। नंबरिंग करना चाहिए तो 1 2 3 4, यानी ब्यूटून हो गया, 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन बन जाता है, 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन, यानी कि 2 फिनाइल ब्यूट 2 इन बन जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके सामने ये सभी जवाब आपके सामने हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको हम डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं साथियों। तो जरा इन क्वेश्चन को जरा नजरअंदाज ना करिएगा, इन क्वेश्चन के साथ में रहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप इनके बेनिफिट जरूर उठा पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको करते जरूर रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मैच द टाइप क्वेश्चन है, और मैच द टाइप क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और एग्जामिनेशन में इसके आने की उम्मीद भी लगातार बनी रहती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सामने रहना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैच द कॉलम में अगर हम A को मिलाते हैं तो A किसके साथ में मिलेगा, ये वाली रिएक्शन CH3CH Br और CD3 ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक QH गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH/CD एज ए मेजर प्रोडक्ट। यानी कि अब आपका यहीं से एल्कीन निकला है, तो इसका मतलब है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है और 2 डिग्री की एलिमिनेशन है। इसका मतलब हम A वाले को Q के साथ में मैच करेंगे, तो यहां पर A वाले को Q के साथ में मैच कर लेते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में ये सेकेंड टाइप की एलिमिनेशन मानी जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी कि A वाले का जवाब हम लोग Q से निकाल लेते हैं, B वाले का जवाब जो है वो हम देखते हैं यहां पर क्या किया है, फास्टर देन, ये कंपाउंड यहाँ 3 डिग्री ड्यूटेरियम दिया है, यहाँ आपका फिनाइल दिया हुआ, ये पीएच है इस टाइप का, ये फिनाइल दिया हुआ है और आपका ये Br है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पीएच है, फास्टर होना चाहिए रिएक्शन, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा। बी वाले का ऑप्शन क्या आ सकता है, ये बी वाले का ऑप्शन मेरे हिसाब से ये भी E2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिग्री की कंडीशन बन रही, तो इसमें भी आप Q ही लगाइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके साथ आप नेक्स्ट सी वाले ऑप्शन पर चले जाइए। सी वाले में अगर आपका सोडियम ड्यूट्रॉक्साइड है, ये कंपाउंड बना है इससे, तो ये भी एलिमिनेशन है, लेकिन ये इथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में है, तो मेरे हिसाब से फिर आंसर सी वाले का जो है वो एलिमिनेशन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सी वाले को R लिख लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी फॉलो करेगा,
यानी इसको हम लोग एस भी लिखेंगे। तो ये दोनों चीजें भी यहाँ नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बचा हमारे पास में डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है वो भी समझना पड़ेगा हमें कि ये कंपाउंड है CpH CH2 CH2Br, यानी कि 1 डिग्री का है और 1 डिग्री में 2E2 हो नहीं सकता, यानी E1 होगा। यानी तात्पर्य डी वाले का ऑप्शन एक तो P आपका सही आएगा और दूसरा ये भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, तो यानी कि यहाँ पर डी वाले में भी हम एस लगा लेते हैं। तो जवाब अब आपके सामने है साथियों, ये जवाब ए का क्यू हो गया, बी का क्यू हो गया, सी का आर एस हो गया और डी का पी एस हो गया। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आपके जेई में भी आया था ये क्वेश्चन, जेई एडवांस यानी कि जिसे मेन आप बोलते हो, जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बात ध्यान दीजिए। और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन पीजीटी एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं। तो ये इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्लॉट में लाया है, क्योंकि कारण ये दो क्वेश्चन, दो यानी कि दो हिस्से इसके आपके नवोदय विद्यालय और पीजीटी एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो जेई का देखा गया है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। ये भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ए वाला आपको साफ दिख रहा है, ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या? तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन में इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आखिरकार आंसर होना क्या चाहिए, और जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले ये देखें कि इसकी संभावना क्या हो सकती है। देखिए पहले वाले पर अगर मैं नजर दौड़ा रहा हूं तो यहां पर बी आर दिया, इसमें ऑप्शन कई भी सही हो सकते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में संभावित रहता है। तो ए वाले को अगर हम देखते हैं तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी कि ए वाले का जवाब जो है वो आपका पी भी है। और अगर चाहोगे तो यहां से एलिमिनेशन डबल बॉन्ड भी ला सकते हो, मतलब इस वाले में फिर क्यू भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी किया जा सकता है, इसमें ऐड भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो यानी कि आर भी हो सकता है। तो पी क्यू आर पहले वाले का, ए वाले का ऑप्शन हमें मैच कर रहा है। बी वाले से मैच कर लेते हैं, इसमें वाले में, बी वाले में आपका ये भी न्यूक्लियोफिलिक संभव है, यानी कि बी वाले के ऑप्शन में हम लोग पी पर भी चले आते हैं, हम लोग क्यू यानी एलिमिनेट भी हो सकता है, यानी ठीक है क्यू भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस भी होगा, और एस्ट्रिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड क्योंकि अल्कोहल है तो वो भी संभव हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फिर आपका, लेकिन एस्टर है और ये लंबा बेंजीन वाला है, थोड़ा सा मुश्किल सपोर्ट करेगा, तो रुक जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर बाद में फरमाते हैं। लेकिन एक ऑप्शन इसमें और भी है, उसको भी देख लें पहले ना, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो मतलब यहां तो हमें लग रहा है हम सबके साथ में पी क्यू एस और टी के साथ में भी चले जाएं, लेकिन आर वाले की संभावना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कम लग रही है हमें। तो इस वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिट करेंगे, यानी इसको हटाएं, और संभावित जो है वो हमें लग रहा है एस और टी, यानी संभावित का मतलब यही फाइनल है, ए वाले के साथ पी क्यू आर और बी वाले के साथ में पी क्यू एस टी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप संभावित है क्वेश्चन, ये सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, सी वाले ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड है, और उसके बाद जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और एस्ट्रिफिकेशन भी संभव है। तो यानी यहां पर हम लोग सी वाले के अंदर आर और एस को मानेंगे सही। अब चल लेते हैं डी वाले ऑप्शन पर। डी वाले ऑप्शन में हम लोग ध्यान दें और ये वाला ऑप्शन बताएंगे आप कि ये क्या संभावित है, ये न्यूक्लियोफिलिक एट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, दोनों के संभावना है। तो डी वाले का जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपसे चाहेंगे, क्या पी यहां पर हम ऑप्शन अगर लगाते हैं तो क्या पी ऑप्शन हमारा यहां पर सही है, तो इसका जवाब भी आप दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, इसको जवाब दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा।